और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर रवाना हो गए हैं, तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। बता दें कि बिलासपुर के दौरे पर है और केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद ये पहला उनका बिलासपुर दौरा था, जिसमें वो बिलासपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद है उनका भव्य स्वागत करने के लिए। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही वहां पर उनका हुजूम देखा गया था। और जितेंद्र हवाई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिलासपुर रवाना हो चुके हैं तोखन साहू। छत्तीसगढ़ के साथ ही बिलासपुर के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो केंद्रीय प्रतिनिधित्व मिला है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री बिलासपुर के सांसद तोखन साहू बनाए गए हैं, आज वो अपने संसदीय क्षेत्र के पहले दौरे पर हैं और हमारे साथ वो मौजूद है। अगर इस तरह से कहें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों आज हमारे साथ ट्रेन में मौजूद है। देखिए, ट्रेन में अगर कहें तो दोनों सरकारें एक साथ यहाँ पर सफर कर रही है। एक तरफ आप तस्वीर देखेंगे, तोखन साहू जी है केंद्रीय राज्य मंत्री, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एक साथ यहाँ पर सफर कर रही है। एक तरफ आप तस्वीर देखेंगे, तोखन साहू जी है केंद्रीय राज्य मंत्री, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, वो यहां पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और रायपुर से बिलासपुर के लिए ये सफर इनका हो रहा है। तो सीधे हम तोखन साहू जी से बात भी करेंगे और जानेंगे कि अब जो नया सफर वो शुरू कर रहे हैं नई जिम्मेदारी के साथ, वो कैसा होने वाला है। सबसे पहले तोखन जी, क्योंकि ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ऐसे में पहला सवाल ट्रेन से ही हम शुरू करते हैं कि रेलवे को लेकर लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, कई परेशानियां लोगों को रेलवे की वजह से हो रही है, ऐसे में इसको लेकर अब कैसा सफर जो आपका आगे रहने वाला है, क्या कुछ आप इसको लेकर काम करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से IBC 24 के माध्यम से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनका मेहनत, जिनके परिश्रम, जिनके आशीर्वाद से इस मुकाम में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने देखा होगा कि विगत 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी सेक्टरों में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। यदि हम रेलवे क्षेत्र की बात करें तो रेलवे के क्षेत्र में भी माननीय मोदी जी के प्रयासों से पहली बार देश को वंदे भारत एक्सप्रेस मिला। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन का निर्माण आज देश में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई की बात हो, व्यवस्थाएं की बात हो, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो कुछ समय लगता है, कुछ परेशानियां होती है, लेकिन बाद में इसका लाभ जनता को मिलता है। जो भी परेशानियां हैं उसको माननीय मंत्री जी से मिल करके बातचीत करके हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसी पे कई वाजिब सवाल खड़े होते हैं, जैसे छोटे स्टेशनों से ट्रेनों का स्टॉपेज खत्म हो गया है, जो विशेष छूट मिल रहा था सीनियर सिटीजन्स को वो बंद हो गया है, कई ट्रेनें जो हैं वो अब भी बंद पड़ी हैं। ऐसे में क्या लगता है इन सबको भी लेकर तोखन साहू जी अब आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अब तो राज्य सरकार का भी बहाना नहीं है कि दूसरी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अरुण साहू जी भी यहाँ पर सामने में बैठे हुए हैं। ऐसे में अब दोनों सरकारों के बीच में किस तरह से अगर कहें तो सामंजस्य बैठा के इन सब दिक्कतों को दूर किया जाएगा? नहीं, हमारी सामंजस्य पहले भी था, आज भी रहेगा। एक विचारधारा की सरकार है। किसी भी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेलवे सेक्टर की जो बात है, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से मिल करके बातचीत करके जो भी बात हमारी संज्ञान में आएगा उसे दूर करने का प्रयास, उसे पूरा करने का प्रयास पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। एक बहुप्रतीक्षित योजना है मुंगेरी डोगरगढ़ लाइन। लंबे समय से आपकी जब पूर्ववर्ती सरकार थी, रमन सिंह सरकार थी, उस समय योजना बनी थी, उसको लेकर घोषणाएं भी हुई, लेकिन मूर्त रूप से अगर कहें तो उस पर कुछ हुआ नहीं। ऐसे में क्या लगता है अब इस लाइन को, क्योंकि आप उस क्षेत्र के भी हैं, लोरमी मुंगेली आपका क्षेत्र है, ऐसे में क्या लगता है इस लाइन को अब जल्द यहाँ पर देख सकेंगे बिलासपुर से? देखिए, मुंगेली जिला के लोगों का ये बड़ी प्रतीक्षा है और माननीय डॉक्टर रमन जी की सरकार के समय इसके लिए पहल किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद 18 से 23 के बीच में भूपेश सरकार के द्वारा इस पर कहीं 1 रुपये के बजट का आवंटन नहीं दिया गया। केंद्र सरकार सहमत थे, बजट का भी आवंटन किया गया था। अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो मेरी प्राथमिकताएं रहेगी कि इसका लाभ मिले, इस परियोजना का बहुत जल्दी शुभारंभ हो और हम दोनों मिल करके
इसे बहुत जल्दी मूर्त रूप में आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि आप आज बिलासपुर के पहले दौरे पर हैं, इसलिए हम सवाल भी बिलासपुर को लेकर कर रहे हैं। हवाई सेवा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो हवाई सेवा, इसको लेकर किस तरह से तोखन साहू जी का प्रयास होगा? क्योंकि लंबे समय से अरुण साहू जी ने यहाँ से प्रयास किए, कई फ्लाइट जो है वो शुरू हुए, एयरपोर्ट का उन्नयन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद कहें तो अभी भी बहुत सारे जो काम है एयरपोर्ट को लेकर वो होने हैं, महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी और भी फ्लाइटों की होनी है। ऐसे में इसको लेकर अब किस तरह से रोड मैप जो है आपने तैयार किया? देखिए, माननीय अरुण साहू जी के द्वारा बहुत अच्छा सार्थक प्रयास किया गया है और उसी प्रयास का परिणाम है कि आज एयर कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं जो प्राप्त हो रही है उसे आगे भी मैं प्रयास करके बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़े, सभी महानगरों से हमारा बिलासपुर जुड़े, एक अलग पहचान हो बिलासा एयरपोर्ट का, इसके लिए निरंतर प्रयास करना और आने वाले 5 साल में वो स्वरूप में आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, सेना से जमीन का जो मसला है वो लंबे चलिए जितेंद्र, कई सारे विकास के दावे यहाँ पर तोखन साहू कर रहे हैं पूरे प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर के लिए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ विकास आगे प्रदेश का होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।